जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सब ने कई बार सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये कहावत आखिर कैसे शुरू हुई? हम सब कहावत तो सुन लेते हैं, पर यह हमें पता नहीं होता है कि आखिर इस कहावत का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो आज हम बताएंगे इस कहावत का शुरुआत कहाँ से हुआ। यह बात उस समय की है जब महाभारत शुरू हो रहा था और महाभारत में भीष्म पितामह को तीर लग चुकी थी और तीर की सैया पर वह लेटे हुए थे। जब युद्ध समाप्त हुआ था तब उन्होंने पांडवों को आदेश दिया था और उनको बुलवाया था। जब वो सभी लोगों से भेंट कर रहे थे तभी प्रभु कृष्ण ने कहा, पितामह आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया कर अपने मार्गदर्शन से पांडवों का उद्धार कीजिए और उन्हें यह बताइए कि वह अपने राज्य को, अपनी प्रजा को ठीक से कैसे रखे। कृपया आप इन सभी को एक राजा में क्या गुण होता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए और इन्हें उपदेश दीजिए। फिर सभी पांडव कहने लग गए, हाँ पितामह, हमें आपसे कुछ ज्ञान चाहिए, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। पितामह ने कहा, आज मुझसे तुम कुछ मांग रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगा। मेरे अंदर जो भी सीख है आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। पितामह राज्य की बात बता ही रहे थे, अपने राज्य को कैसे रखना चाहिए, अपनी प्रजा को कैसे रखना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही गलत का पाठ पढ़ा रहे थे। फिर अब बारी आई स्त्री धर्म की। किसी स्त्री का सम्मान करना कितना जरूरी है, यह बात भी पितामह बता रहे थे। पितामह बता ही रहे थे, इतने में आवाज़ आई हंसने की। यह हंसी पांचाली की थी। पितामह ने देखा और पांचाली से कहा, पांचाली, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? पांचाली बोली, नहीं पितामह, आप बड़े हैं, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। पितामह ने कहा, तो तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो? पांचाली ने कहा, नहीं पितामह, मैं आपका हंसी नहीं उड़ा रही, आपका अपमान भी नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आप स्त्री धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं, यह ज्ञान तब कहाँ गया था जब कौरवों ने मेरे साथ अन्याय किया था, मेरे वस्त्र हरण किए थे, मुझे लज्जित किया था। उस समय आप सबने सर नीचा करके मौन रह के यह साबित कर दिया कि स्त्री के लिए कोई धर्म नहीं। तो आज आप धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो भी स्त्री के लिए। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मेरी हंसी छूट गई। पितामह बोले, तुम्हारी हंसी बिल्कुल सही है और मैं उस दिन तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाया था, लेकिन इस बात के लिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्री। लेकिन उस दिन मैं मौन क्यों था, यह नहीं जानोगी? द्रौपदी बोली, अवश्य जानना चाहूँगी पितामह। पितामह ने कहा, जिस महल में मैं था, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे और मैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र का अनाज खाता था, तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी, मेरी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। बहुत चाहा इस बात का विरोध करने के लिए, लेकिन मुझ में वो सामर्थ्य नहीं आया और मैं इन बातों का विद्रोह नहीं कर पाया। इस पाप में मैं पूरे पाप का भागीदारी हूँ, क्योंकि तब मैं पाप का अनाज खाता था। न चाहते हुए भी यह पाप मुझसे हुआ है और मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर मैं अभी स्त्री के सम्मान के लिए आज जो कुछ भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो भी सत्य है। स्त्री के सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई राजपाट नहीं। हमारा धर्म सर्वप्रथम स्त्री का सम्मान करना है। अगर मैं आज यह बात बता रहा हूँ तो वह इसलिए बता रहा हूँ कि दुर्योधन के पाप से जो भी अनाज मैंने खाया था और मेरे अंदर जो भी रक्त था, वो अर्जुन के बाणों ने सब निकाल दिया है। मेरे सारे पाप भरे रक्त निकल चुके हैं। अब मेरे अंदर सिर्फ
शुद्धता है, जिससे कि मेरे ज्ञान की इंद्रियां जागृत हुई है। आज मैं सही सही निर्णय ले पा रहा हूँ। द्रौपदी को सारी बात समझ आ गई। द्रौपदी ने पितामह से एक बार फिर क्षमा मांगा और उस दिन से यह कहावत हर किसी के मन में घर कर गया कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए दोस्तों, हमारे अन्न में शुद्धता रहेगी तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। ये कहानी इस प्रकार थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।